डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एक सिंगल पर्सन द्वारा किसी प्राइस पर किसी कमोडिटी की मांगी गई क्वांटिटी है, जबकि मार्केट डिमांड बहुत सारे कस्टमर्स के द्वारा टू और मोर कस्टमर्स जब किसी पर्टिकुलर प्राइस पर किसी कमोडिटी की जितनी इकाइयां जितनी यूनिट्स परचेज करना चाहते हैं ये डिमांड करते हैं, उनका सम टोटल मार्केट डिमांड होता है। इन दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लॉ ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, जब किसी कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, जब किसी कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज होती है, और जब किसी कमोडिटी की प्राइसेस डिक्रीज होती हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। इट मींस इट इज ए नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप। इट इज ए नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। When price increase, then demand will be decrease, and when price decrease, then demand will be increase. इसी के बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे what is individual demand and what is market demand. मैंने आपकी सुविधा के लिए यहां पर लिख दिया, प्राइस घटती है डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ती है डिमांड घटेगी। ठीक है, बताओ। अब मैं देख रहा हूं इंडिविजुअल डिमांड। माना कि किसी कमोडिटी की प्राइस और डिमांड, कमोडिटी की प्राइस ₹1 थी तब उसकी 10 कमोडिटीज मांगी जाती थी। प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटेगी, और प्राइस बढ़ने पर और डिमांड घटेगी, प्राइस के और बढ़ने पर डिमांड और घटेगी, और हो सकता है ये पोजीशन आए। इस पर्टिकुलर टेबल को कहा जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या कहा जाएगा बताओ? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को यदि हम कर्व रेखा चित्र में प्रस्तुत करें, कर्वली रिप्रेजेंट करें, तो आप लोगों को ये कर्व मिलेगा। दो एक्सिस लेंगे, एक्सिस वाई एंड एक्सिस एक्स। इधर तो लिया जाएगा प्राइस, इधर लिया जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड। सबसे पहले प्राइस 1, 2, 3, 4 एंड 5। इधर लिया जाएगा डिमांड 2, 4, 6, 8 एंड 10। जब किसी कमोडिटी की प्राइस ₹1 थी तब उसकी डिमांड 10 यूनिट्स की होती थी। जब ₹2 थी तब 8 यूनिट की, ₹3 के होने पर 6, 4 के होने पर 4 एंड 5 के होने पर 2। इन सारे पॉइंट को आप यदि जोड़ देते हैं एक पर्टिकुलर लाइन के द्वारा, तो आपको जो ये मिला उसे कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या कहेंगे बताओ? इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जो ये लाइन प्रस्तुत करती है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर डिमांडेड क्वांटिटी को। क्लियर स्टूडेंट्स? आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। 2 और मोर कंज्यूमर्स का सम टोटल। 2 और मोर कंज्यूमर्स का सम टोटल। इट मींस इसी लाइन को अपन आगे बढ़ाएं।
कंज्यूमर फर्स्ट, कंज्यूमर सेकंड, कंज्यूमर थर्ड, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू कंज्यूमर ए प्लस बी प्लस सी। हो सकता है कि ₹1 पर कंज्यूमर ए की डिमांड शेड्यूल ले रहा हो सकता है ए पर कंज्यूमर सेकंड 12 कमोडिटीज 10, 8, 6, 4, 8, 6, 4, 2, 0 ये तीनों कंज्यूमर्स ने अलग अलग क्वांटिटी मांगी है, सेम भी मांग सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। 10 प्लस 12 प्लस 8, 8 प्लस 10 प्लस 6, 6 प्लस 8 प्लस 4, 4 प्लस 6 प्लस 2, 2 प्लस 4 प्लस 0, 30, 24, 18, 12 एंड 6। आपको जो ये शेड्यूल मिला उसे कहेंगे हम मार्केट डिमांड। डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों को प्राइस और मार्केट डिमांड किस किस के बीच में बिठाओ, प्राइस और मार्केट डिमांड के बीच में रिलेशन डेवलप करना है। इसके लिए आप एक कर्व बनाएंगे, इधर प्राइस, इधर बनानी है आपको मार्केट डिमांड, मतलब इसको लेना है इधर और इसको लेना है इधर। यह आप लोगों के लिए होमवर्क भी हो सकता है, आप चाहें तो इसको घर पे ही बना सकते हैं, पर मैं आपको यहां पर एक इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूं। प्राइस 1, 2, 3, 4 एंड 5, मार्केट डिमांड 6, 12, 18, 24 एंड 30। ये होगा मार्केट डिमांड कर्व या लाइन, मार्केट डिमांड लाइन। आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। आप इसको एक बार अपनी बुक में देखें, बुक में आप लोगों को और भी ढंग से इसको क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड।